वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 पे। और हम लोग अपनी मैथ्स के सीरीज में क्लास 3 पे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं साथियों शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक और करड़े। ठीक है साथियों, तो हम आज को इस चैप्टर को देखेंगे। इसको शुरू करते हैं। आप पहले मैं लिखता हूँ साथियों 2 के घाते 3। ठीक है साथियों, तो इसमें 2 क्या होता है? 2 आपका साथियों बेस होता है, हिंदी में आधार कहते हैं इसको। और जो 3 होता है ऊपर साथियों, ये पावर होती है। ठीक है साथियों, तो जैसे अगर 2 के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 2। ठीक है। अब साथियों घातांक पढ़ने के समय इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें जानने जरूरी है। तो मैं फॉर्मूले के साथ साथ एक एग्जाम्पल आपको देता चलूंगा साथियों। उसके बाद मैं इस चैप्टर के बारे में और बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 है आपका साथियों, a के पावर n इंटू मल्टीप्लाई गुणा a के पावर m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? a के पावर n प्लस m। एक उदाहरण के तौर पे इसको लेके समझेंगे। अगर 2 के पावर साथियों 2 के पावर 3 है गुणे 2 के पावर 4 है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा यहाँ पे आपका 2 जो है मतलब बेस जो है वो सेम होना चाहिए। आधार जो है इस फॉर्मूले में आधार हर जगह सेम है साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो आपका आधार जो आपके पावर है ये पावर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मतलब 2 के पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है साथियों, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ध्यान से फॉर्मूले को देखते चलिए साथियों। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि a के पावर n और इसके पावर m है, तो क्या होगा? a के पावर n गुणे m है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा साथियों, अगर 2 के पावर 3 है और इसके पावर 4 है साथियों, तो क्या हो जाएगा आपका बाहर? 2 के पावर 3 गुणे 4। मतलब सर ये बाहर साथियों 2, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा जब ये बाहर निकलेगा इस पावर के। ठीक है साथियों, तो हो जाएगा 2 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला था साथियों। ठीक है, अब हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको साथियों। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा कि a के पावर n है बटे a के पावर m। तो इसका मतलब यहाँ पे हर जगह साथियों हर फॉर्मूले में आप देखेंगे कि बेस आपका सेम होना चाहिए, आधार जो है आपका सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a के पावर n माइनस m। एक उदाहरण के तौर पे इसको भी लेके समझेंगे कि अगर 2 के पावर 7 है साथियों बटे 2 के पावर 3 है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है और इसके पावर 7 है इसके पावर 7 है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? जब इसको हम ऊपर ले आएंगे साथियों तो 2 के पावर 7 माइनस 3। ठीक है साथियों, तो हो जाएगा 2 के पावर 4। ठीक है साथियों, एक बार फिर से हम फॉर्मूला 1 से रिपीट करते हैं। आपको ध्यान से देखते चलिएगा कि ये पहले आपका बेस होता है, ये जो ऊपर होता है ये पावर होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो शुरू में हमको जानने पड़ते हैं। इसके बाद इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर a के पावर n है गुणे a के पावर m है, तो क्या हो जाएगा? दोनों ऊपर के पावर जुड़ जाएंगे। अगर आपका a यहाँ भी है a यहाँ भी है। एक उदाहरण के तौर पर ये एग्जाम्पल है साथियों, आप समझिए कि 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? 2 के पावर 3 प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है साथियों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि अगर a के पावर n उसके भी पावर m, तो साथियों a के पावर हो जाएगा n गुणे m। जैसे 2 के पावर 3 है इसके पावर 4 है, तो ये पावर आपस में साथियों गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 12 साथियों। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर a के पावर n है और बटे में a के पावर m है। ठीक है साथियों, तो ये जो m ऊपर जाएगा ये n से माइनस हो जाएगा, n में से घट जाएगा, तो a के पावर n माइनस m हो जाएगा साथियों। जैसे 2 के पावर 7 है बटे 2 के पावर 3 है। ठीक है साथियों, जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर हम तब ले जाएंगे जब a से मतलब कि आपका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ठीक है साथियों, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 7 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 के पावर 4। ठीक है साथियों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी और इसमें फॉर्मूला है साथियों, उसको देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 4 है साथियों, उसको देखते हैं। अगर आपका 1 बटे a के पावर n है साथियों। ठीक है, तो ये जब आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a के पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको फिर उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 1 बटे 2 के पावर 3 है। ठीक है साथियों,
तो जब ये आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 के पावर -3। साथियों यहाँ पे जो माइनस है ये यही दर्शाता है कि ये 1/2 के पावर 3 था इसके पहले, ठीक है। ये आपको माइनस यहाँ पे ये दर्शाता है कि 1/, ठीक है साथियों। इसी तरह फॉर्मूला भी आपका यही कहता है 1/a के पावर n है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो a के पावर -n हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, 5वें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे जरूरी फॉर्मूला साथियों, a के पावर 0 है तो कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 होता है तो हमेशा 1 हो जाती है, ठीक है साथियों। जैसे अगर 2 के पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगी, 3 के पावर 0 होगा तो वो भी 1 हो जाएगी, 4 के पावर 0 होगा तो वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर पे, उसके घात पे 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि अगर a के पावर n है, ठीक है साथियों, और ये बराबर a के पावर m है, तभी होगा, कब होगा साथियों? जब n और m आपस में बराबर होंगे, n और m आपस में बराबर होंगे तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, तभी ये जो कंडीशन साथियों फॉलो होगी। एग्जांपल उदाहरण के तौर पे लेके देखते हैं। अगर 2 के पावर 3 है साथियों, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 2 के पावर 3 है, तो ये आपस में बराबर कब है? जब ये यहाँ पे पावर जो है साथियों इनका बराबर होगा तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर 3 तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनके इसका पावर साथियों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे चलते हैं साथियों, अगले फॉर्मूले पर पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, 7वां फॉर्मूला। ये क्या कहता है साथियों? अगर रूट में कोई चीज 2 बार है, जैसे रूट a हो गया गुणे साथियों रूट a हो गया, ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका a हो जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर रूट में साथियों, ठीक है, रूट में 2 है गुणे, ये रूट में 2 है तो साथियों ये गुणा करने से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। रूट का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होगा इसमें कोई चीज है तो ये 1/2 के पावर लगता है किसी के, जैसे कि अगर ये रूट 2 है तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/2, ठीक है साथियों। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको समझेंगे एक बार हम उदाहरण के तौर पर 2 रूट 2, ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2, ये गुणे 2 के पावर 1/2, ठीक है। अभी हमने पीछे एक जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था साथियों कि अगर आपका बेस बराबर हो तो जो पावर होते हैं ऊपर वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है? 2 है, ये 2 लिख दिया हमने। अब ऊपर क्या करेंगे? इसके पावर को, इसके घात को क्या करेंगे? हम लोग आपस में जोड़ देंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है साथियों। तो आधा ये क्या हो जाएगा? आपका मिलके 1 हो जाएगा। ये 2 के पावर 1 बराबर 2 आ गया, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा था? रूट में कोई भी संख्या 2 बार होती है तो वही संख्या आ जाती है, रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 2, ठीक है साथियों। अब आगे चलते हैं और इसमें भी देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार दोबारा कि रूट a को क्या लिखते हैं? a के पावर 1/2, ठीक है साथियों। इसी तरह अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे हम लोग 3 लिखे हैं, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, ठीक है साथियों, घनमूल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? a के पावर 1/3 लिखेंगे, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका। अब इसी तरह हम आपको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देते हैं, अब इसको समझिएगा साथियों। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है? 4, यहाँ 3 है, ठीक है, घनमूल है, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर साथियों 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पे एक और फॉर्मूला बेस है, ये फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से साथियों। ये लिखा है a, यहाँ पे लिखा है n और इसके पावर m लगा है साथियों। इस पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे आपका सवाल बनता है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? a के पावर 1/n रहेगा तो 1/n गुणे m, तो इसका मतलब a के पावर m/n, ठीक है साथियों। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण लेके समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या दिया है समझिएगा। यहाँ पे दिया है 4 रूट 3 और इसके पावर 5, ठीक है साथियों। यहाँ से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4, अब यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे जो भी रूट, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है, जितने भी पावर यहाँ लगे होते हैं वो हमेशा गुणा में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 5/3, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह पे और भी एग्जाम्पल है उसको देखते चलेंगे साथियों। अगर इसमें रूट a है गुणे रूट b, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में a और b, ठीक है साथियों। एक उदाहरण लेते हुए समझाते हैं। जैसे अगर आपका लिखा है रूट में 3 है गुणे रूट में 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 2 गुणे 3, इसका मतलब ये हो जाएगा साथियों रूट में 6, ठीक है।
अगर दूसरा नंबर लेना तो आप दूसरा लीजिए। रूट में आपका लिखा है 5 साथियों, गुणे रूट में लिखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा गुणा करने पे साथियों, रूट में 5 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा ये साथियों, रूट में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए आपका कोई संख्या ऐसे लिखी है साथियों कि रूट में a/b, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b। उदाहरण के तौर पे समझिए साथियों, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है रूट 2/3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2/√3। ठीक है साथियों, अभी मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक न समझ आए तब तक आप देखिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके अभी क्वेश्चन में यूज होने वाली हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। हाँ तो साथियों, अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले इसमें बनते थे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और जहाँ से आते हैं, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा साथियों। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने टाइप 1 के साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं और कई लोग इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी और ये एग्जाम में हमेशा आते हैं साथियों, हमेशा। ठीक है, तो हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं साथियों, ध्यान से देखते चलिएगा। 2 के पावर 5 है। ठीक है साथियों, √7। ठीक है, पावर 3 रूट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 14 10। अब आपको साथियों इसमें ये बताना है कि 2 के पावर कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आता है हमारे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन को देख के लगभग 90 से 95% लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल होंगे। लेकिन साथियों मैं इसका आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे साथियों, करना क्या है आपको, कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं बताया गया हो। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, ये उसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला ये था कि यहाँ पे n था, यहाँ पे a था और यहाँ पे m था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने इसको क्या बताया था, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने 4 लिख दिया और ये 3 है और पावर 5 लिख दिया। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या बताया था कि क्या हो जाएगा आपका 4 के पावर 1/3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 1 बटे में आ जाएगा और जो यहाँ पे होता है ये गुणे में चला जाता है, तो ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर 5/3। ठीक है साथियों, इसका क्या हो जाएगा a के पावर m/n। यही फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया है और ये इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ये 2 हो गया। अब यहाँ पे जितने भी नंबर है साथियों, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया, ये आपके ऊपर में आएंगे। मतलब कि ये यहाँ पे जो पावर है, पावर में ये ऊपर आएंगे गुणे में, और जो इधर के नंबर है वो नीचे आएंगे, हर में जो यहाँ पे नीचे आएंगे और ये गुणे में आएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ सबसे पहला पावर क्या है साथियों, 5, फिर 3, फिर 14, फिर 8, जो इधर साइड है। ये क्या हो जाएंगे 5 × 3 × 14 × 8 और ये बटे। ठीक है साथियों, बटे में क्या हो जाएगा 7, इधर वाले नीचे वाले 7, 6 और यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता साथियों, जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता उसको हम लोग 2 मानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि रूट बराबर क्या होता है 1/2 होता है किसी भी संख्या के रूट पे जो लगता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10। तो नीचे वाले क्या लिखेंगे साथियों 7 × 6 × 2 × 10, और ये आपके 2 के पावर, ये है, यही आपका हो जाएगा। अब इसको आप काट पीट के जो आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे हम लोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये 7 से काटिए, 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया आपका 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका ये तीनों कट गया। ठीक है, तो आपका ऊपर कितना आ गया साथियों 2 के पावर, ये आपका 2 के पावर 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया साथियों।
अब इसी पे आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो एक बार फिर से समझिएगा साथियों, इसको बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा साथियों। मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बेस होते हैं। अब मैंने बताया कि जो भी नंबर आपके इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको ऊपर के साइड रख के मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है आपस में। मतलब कि 5 × 3 × 14 × 8 ये आपके ऊपर रहेंगे। जो नंबर रूट में दिए होते हैं, इधर रूट के ऊपर लिखे होते हैं 7, 6, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता साथियों वहाँ पे हम लोग 2 मानते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, वहाँ पे हम लोग साथियों 2 मानेंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है। उसके बाद 10 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे 2 के पावर लिख दिया, 5 × 3 × 14 × 8 बटे में 7 × 6 × 2 × 10, और इसको काटने के बाद हमारा 2 आंसर आया। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है साथियों, जहाँ से देखिएगा 3 के पावर 7 है, ये हो गया। इसके पावर साथियों 5 है। फिर यहाँ पे रूट लगाते हैं हम लोग, रूट में यहाँ 10 है, फिर ब्रैकेट के बाद यहाँ 6 है। फिर साथियों रूट लगाते हैं, रूट कितना है 21 है साथियों। फिर ब्रैकेट के बाद पावर है यहाँ पे कितना 5 है। फिर रूट है साथियों, यहाँ पे कितना है 15। तो हमें क्या निकालना है कि 3 के रूट में कितना आएगा, ठीक है साथियों, हमें ये निकालना है। तो जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल समझाया था, आराम से उसी तरह करते जाएंगे साथियों। पहले हम लोग 3 लिख देंगे, फिर ये लगा दिया। हमें पता है कि इधर वाले हम ऊपर लिख के गुणा करेंगे, तो 7 × 5 × 6 × 5 बटे में क्या हो जाएगा साथियों आपका, यहाँ पे हो जाएगा 10, 21 और 15, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका। अब आगे इसको हम काट पीट जोड़ना है। 7 × 21 हो गया साथियों, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 × 6 हो गया, ये 5 और ये 2 10 हो गया। ये 5 से काटा, यहाँ 3 हो गया। मतलब हमारा कितना आया साथियों, 3 के पावर 1/3, क्योंकि साथियों 3 जो है हमारा नीचे बचा है, ठीक है। आप समझिए कितने आराम से अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल साथियों हम लोग लेते हैं। साथियों अगला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 5 के पावर 3 √ इसके पावर 4 √ इसके पावर 5 इसके पावर 10 √ 6 इसके पावर 13। फिर साथियों √ कितना है यहाँ पे 26। साथियों जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा साथियों, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा और इन क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, आपको ये बहुत आराम से समझ में आ भी जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है साथियों कि 5 की पावर क्या आएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया है कि जो इधर नंबर दिए हैं इसको ऊपर रख के गुणा कर देंगे, 3 × 4 × 10 × 13, ठीक है साथियों। नीचे अब जो इधर नंबर दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है साथियों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हम क्या मानेंगे साथियों, 2 मान लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 6 × 26, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 और 2 ये 10 कट गया, ठीक है साथियों। 13 से ये कट गया 2 हो गया, ठीक है। और ये 3 से कट गया, ये 2 हो गया, और ये 2 और ये 2 ये 4 हो गया, ठीक है, कट गया। मतलब ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 5 की पावर 1 आ गई, ठीक है साथियों। ये था। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चढ़ेंगे। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 13 की पावर 7 √ 3, ठीक है साथियों। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर में 6 है, 2 4, फिर आपका ब्रैकेट है की पावर में 2 है, फिर साथियों आपका √ कितना है, ये 14 है,
फिर इसके पावर में साथियों आपका 12 है, ठीक है। इसके बाद आपका रूट और ये साथियों 8, ठीक है। अब आप इस एग्जाम्पल को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये निकालना है कि 13 के पावर में कितना आएगा। तो आप पहले 13 लिख लेंगे, ठीक है साथियों। उसके पावर में इधर के जितने भी नंबर हैं आप ऊपर रख के गुणा करेंगे, साथ में करते जाइए हमारे 7 4 6 पूरे 2 गुणे 12, ठीक है साथियों। बटे में कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 14 गुणे 8, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका। तो अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 7 से 7 दोनों चला जाएगा ये, और ये 3 दोनों, ये 6 हो गया, ये चला जाएगा साथियों। अब ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब ये कितना आ गया साथियों 3/4, मतलब आपका साथियों आ गया 13 के पावर 3/4, ठीक है साथियों। ये आपका आंसर आ गया। देता हूँ साथियों, टाइप 1 पे आपके लिए एक SW है, होमवर्क है, आप इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है साथियों। मैं सवाल लिख देता हूँ, 6 के पावर 3 √6, इसके पावर 6 √12, इसके पावर 18 √15, ठीक है साथियों। आपको ये बताना है कि 6 के पावर क्या आएगा, 6 के पावर क्या आएगा, आपको यही बताना है, ठीक है साथियों। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम अपने टाइप 2 पे चलेंगे और देखेंगे टाइप 2 के कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते। हाँ तो साथियों, अभी आपने वीडियो में जो अभी आपने जितना भी पढ़ा वो आपने केवल फॉर्मूला देखा और साथियों टाइप 1 के क्वेश्चन देखे, ठीक है साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथियों ये चैप्टर यहीं पे फिनिश है, अभी इसमें मेरे पास और भी क्वेश्चन है। मैं आपको कम से कम 5 टाइप कराऊंगा साथियों, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी और मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, ये वीडियो लंबी होने के कारण साथियों मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ। अगले सेशन में हम आपको सब टाइप 2 सॉल्व कराएंगे, उसके बाद टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, ठीक है साथियों। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा।